नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएसटी के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पे एक बहुत ही फेमस स्कीम जो लेटेस्ट अपडेट जीएसटी डिपार्टमेंट का आया है, जिसका नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त सीए आशीष गोयल, और हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। आइए दोस्तों स्कीम को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज के टाइम में पिछले एक हफ्ते से अगर आप देख रहे होंगे तो जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनके पास एक एसएमएस आ रहा है कि दैट यू आर डिफॉल्टिंग टू द मंथली पेमेंट स्कीम। दोस्तों लोगों को लग रहा है कि वो डिफॉल्ट उन्होंने कुछ किया है, या उनके प्रैक्टिशनर जो हैं उन्होंने उनकी रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरी है, लेकिन उस डिफॉल्ट का मतलब है ऑटोमेटिकली। तो आइए दोस्तों इस स्कीम को हम डिस्कस करते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम दोस्तों ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है। इसमें आपकी जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी अभी जो मंथली जाती है, आप उसको क्वार्टरली रिटर्न को क्वार्टरली पेमेंट के लिए और क्वार्टरली फाइलिंग के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, और मंथली आपको टैक्सेस की पेमेंट करनी होगी। ये एप्लीकेबल है उन टैक्स पेयर पे जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 में जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी। ये नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 है, जो 10/11/2020 को जीएसटी एक्ट में नोटिफाई हुई। दोस्तों अगर आपकी टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी वक्त अगर 5 करोड़ से ऊपर होती है, तो आप उससे अगले क्वार्टर में इस स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको इस स्कीम को ऑप्ट करना है तो अभी डिपार्टमेंट ने जो डेट दे रखी है, नोटिफाइड कर रखी है, वो है 31 जनवरी। अगर आपको फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 के लिए अगर आपको स्कीम को ऑप्ट करना है तो उसकी जो डेट है वो है 31 जनवरी। लेकिन अगर आपको आगे अगर स्कीम में ऑप्ट करना है, और या फिर आप ये चाहते हैं कि स्कीम में अभी ऑप्ट नहीं करना, आगे ऑप्ट करना है, तो उसको ऑप्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो आप फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, दैट मीन्स अगर हम अप्रैल से जून क्वार्टर की बात करें तो आप 1 मई से लेके और लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, दैट मीन्स 31 जुलाई तक आप इस स्कीम को नोटिफाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट की कुछ क्लैरिफिकेशन आई है दोस्तों, वो आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो स्कीम है इसमें जब सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि आपको अगर आपका सिंगल पैन है लेकिन आपके पास जीएसटीएन मल्टीपल है, तो आप डिफरेंट मल्टीपल जीएसटीएन पर डिफरेंट मल्टीपल स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कीम में किसी जीएसटीएन में अगर ये चाहते हैं कि अगर आपको क्वार्टरली ऑप्ट करना है तो आप क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं। किसी स्कीम में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मंथली ऑप्ट करना है तो आप मंथली ऑप्ट कर सकते हैं। ये जीएसटीएन वाइज है। दूसरा इसमें आपकी जो जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली हो जाएगी, और जीएसटीआर 3 भी जो है वो भी क्वार्टरली हो जाएगी। इसमें पेमेंट जो है उसके गवर्नमेंट ने जो दिए हैं वो दो ऑप्शन दिए हैं, एक फिक्स सम मेथड और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। इन दोनों जो मेथड्स ऑफ पेमेंट है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर इसके लिए जो सबसे बड़ी खास बात है, अगर आपको इस स्कीम को अगर ऑप्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जितनी भी रिटर्न है स्कीम से ऑप्ट करने से पहले सारी की सारी रिटर्न जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का भी एक ऑप्शन आया है। अगर मान लो आपने क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, और हम अगर एग्जांपल ले जनवरी से लेके और मार्च तक का, मार्च क्वार्टर 2021 का, तो उसमें अगर मान लो अगर आपने जनवरी में 10 इनवॉइस दिए आपने सेल के काटे हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि उनमें से कोई 2 इनवॉइस आपको अगर डालने हैं सामने वाले के जो जिसको आप सेल कर रहे हैं उसके 2A और 2B फॉर्म में रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो आप सिंगल इनवॉइस भी उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना क्वार्टरली जो फॉर्म अपना फाइल करेंगे, उस फॉर्म में आपको वो वाले जो इनवॉइसेस हैं जो आप ऑलरेडी डाल चुके हैं उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी जो डेट होगी दोस्तों वो नेक्स्ट मंथ के 13 डे तक आप उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में उस इनवॉइस को आप अपलोड कर सकते हैं। 13 के बाद उसको अपलोड करने का ऑप्शन चला जाएगा। दोस्तों इसमें अभी हमने बताया कि पेमेंट करने के दो ऑप्शन है, एक फिक्स सम मेथड और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। आइए दोस्तों इनको डिस्कस करते हैं। फिक्स सम मेथड में दोस्तों ऑप्शन ये है कि आपने प्रीवियस क्वार्टर में जितना भी टैक्स आपने डिपॉजिट किया, आप उसका 35% नेक्स्ट मंथ के क्वार्टर में, नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, और 35% अगले मंथ की अगले मंथ में, और उसके बाद जो थर्ड मंथ है उसमें आप अपनी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड में आप वही सेम ऑप्शन जो आज तक हम लेते आए हैं कि आप परचेज के ऊपर जितना भी आईटीसी है वो आप लेंगे, और जितना आपका सेल के ऊपर जो आउटपुट है वो करके जो बैलेंस अमाउंट है वो आप पे करेंगे। इन दोनों
जो पेमेंट मेथड है उनमें सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी की। अगर आप फिक्स सम मेथड में हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। दैट मींस नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज और प्रोवाइडेड their deposit system calculated amount for each of the first 2 month and discharge their entire liability। अगर आपने पहले 2 मंथ में 35% पे किया है प्रीवियस मंथ का जितना डिपॉजिट किया उसका, और उसके बाद आपने लास्ट मंथ में जितनी भी आपकी बैलेंस लाइबिलिटी आपने अगर वो पे कर दी है, तो आपको इंटरेस्ट कोई भी नहीं पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। अगर आपने चूज किया फिक्स सम मेथड और आपने जनवरी 2021 से लेके और मार्च 2021 तक आपने जो टैक्स पे किया वो है 100 रुपीज, तो आपको अप्रैल में 35 पे करना है, मई में 35 पे करना है, और बैलेंस 30 रुपीज जो है आपको वो पे करना है जून में। अब बाई चांस मान लो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल जाती है 105 रुपए, तो आपका जो 35 और बैलेंस जो 35 बचेगा, तो उसमें जो 5 रुपए हुआ, तो अगर डिवाइड बाय 3 करते हैं 33 अगर आप डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आपको 3 रुपए पे उस पर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पर सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आपकी कहीं भी असेसमेंट गलत हुई टैक्स की और अगर आपका टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा थर्ड मंथ ऑफ में, तो आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों लेट फीस की बात करते हैं तो लेट फीस जैसी हमारी पहले चल रही थी वैसी हमारी इसमें एप्लीकेबल। कुछ और भी दोस्तों डिपार्टमेंट चेंज लेके आया है जो हम थोड़ा सा अपनी इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। अभी तक हम कोई भी नया रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसमें हमारा आधार वेरिफिकेशन जो होता था वो ओटीपी के जरिए होता था। पर लेकिन अब डिपार्टमेंट एक नया एक ऑप्शन रूल लेके आया है जिसको कहते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हम बायोमेट्रिक के थ्रू कोई भी नया रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें हमारा एप्लीकेबल होगा। दूसरा, आईटीसी जो है वो अभी तक हम जितना आईटीसी हमारे 2A में नहीं दिखता था, हम उसका 20% तक आईटीसी क्लेम करते थे, जो अब उसके बाद डिपार्टमेंट 10% किया, जो अब डिपार्टमेंट 5% करने वाला है। और एक और मेजर जो चेंज आया है जो 24 दिसंबर को, जिसके बारे में खबरों में आया कि द डेट ऑफ विच इज नॉट येट नोटिफाइड, कि आपको अपनी जो इनपुट है उसका आप 99% ही ले सकते हैं। दैट मीन अगर आपकी किसी मंथ में 50 लाख रुपीज तक टर्नओवर है और आपने उसका क्रेडिट जो है वो आपको 99% तक ही आपके इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। दैट मीन आपको मिनिमम 1% तो जमा करना ही करना है। इसकी डेटा भी नोटिफाई नहीं हुई है, पर दोस्तों डिपार्टमेंट चारों तरफ से शिकंजा कस रहा है और हर तरीके से टाइट कर रहा है, और इसकी लेटेस्ट कोई भी जानकारी आएगी इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो हम देंगे। अभी हमने जो आपको समझाया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के बारे में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इंटरेस्टिंग चीज लेके आया डिपार्टमेंट उसके बारे में आपको समझाया। और इसकी जो खासियत है इनवॉइस, मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है उसमें जो अभी हमने आपको बताया वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका जो टर्नओवर है किसी मंथ में 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली इस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे तो हमारे को और चीजें क्लियर होंगी। अभी के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम की अच्छी ही लग रही है, डिपार्टमेंट लेके आया है थोड़ा सा। डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हम इस स्कीम को ऑप्ट करें और जो टैक्स का और जो कंप्लायंस का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो टैक्स पेयर्स के ऊपर और लोग अपने बिजनेस पे ध्यान दें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।